इस वीडियो के अंतर्गत आज साधारणीकरण के विषय में पढ़ेंगे। साधारणीकरण का विवेचन भट्टनायक, अभिनवगुप्त, कविराज विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ आदि संस्कृत आचार्यों ने किया है। कई विद्वान भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अभ्यस्य सामान्य गुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते कथन को साधारणीकरण का बीज रूप मानते हैं। जब भावों का सामान्य रूप से प्रस्तुतिकरण होता है तो वहाँ रसों की निष्पत्ति हो जाती है। वस्तुतः असाधारण बात को साधारण रूप से परिणत करना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण के बिना रसास्वाद असंभव है। काव्य जनों को आनंदानुभूति और रस दशा में परिचित कराने हेतु तो रस का साधारणीकरण जरूरी है। साधारणीकरण शब्द साधारण च्युक दनकरण बराबर साधारणीकरण से बना है। इसमें संस्कृत व्याकरण का प्रत्यय चिब अभूत तद्भव में होता है, जिसका अर्थ है जो वस्तु पहले वैसी नहीं थी मगर बाद में वैसे हो जाना। अर्थात साधारणीकरण का अर्थ असाधारण का साधारण बन जाना है। काव्यगत अनुभूतियाँ व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहते हुए सर्वसाधारण तक यानी सभी तक पहुँच जाना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण को समाजीकरण या सामान्यीकरण भी कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रामलीला में लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में राम को अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से शोकपूर्ण स्थिति में दिखाया जाता है। कवि राम के शोक का चित्रण करता है, पाठक या श्रोताओं का नहीं। इसके बावजूद राम के शोक में पाठक या दर्शक डूब जाते हैं। काव्य में व्यक्त शोक किसी एक व्यक्ति का शोक नहीं रहता, जबकि वह समग्र मानव समाज का शोक बन जाता है। इस प्रसंग में चित्रित राम का शोक होता है, मगर पाठक उस शोक से समरस हो जाता है। यह समरस होना ही साधारणीकरण है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। भट्टनायक के अनुसार विभावादि साधारणीकरणात्मनः भावकत्व व्यापारेण भाव मनोरस भोगेन परम भुज्यत इति। भट्टनायक की व्याख्या के विश्लेषण से विदित होता है कि साधारणीकरण विभाव आदि का होता है। यह वास्तव में भावकत्व व्यापार का प्राण है। दोनों में एक ही रस होता है। भावकत्व व्यापार द्वारा भाव्यमान स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाता है, यानी बदल जाता है, रूप धारण कर लेता है। यह रसास्वाद के पहले की वह प्रक्रिया है जो रस के विभिन्न अवयवों या अंगों को अपने विशेष भाव से आस्वाद्य रूप में प्रस्तुति देता है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के मत को संशोधित करते हुए साधारणीकरण के प्रसंग में लिखा है, तस्याम च यो मृगपोतकादिर्भाति तस्य विशेष रूपत्वाभावाद् भीत इति। त्रास कस्यापार मार्थिकत्वाद्
भयमेव परम देश कालाद्यान लिंगितम जिससे स्पष्ट होता है कि साधारणीकरण विभव आदि का नहीं जबकि स्थायी भाव का होता है। जिस तरह स्थायी भाव के कारण विभव आदि होते हैं उसी प्रकार स्थायी भाव के साधारणीकरण से साधारणीकरण हो जाता है। कला के क्षेत्र में भावों का साधारणीकरण निजी न होकर सामूहिक होता है। सिर्फ एक प्रमाता भाव मुक्त नहीं होता, समग्र सामाजिक एक चित्त में भाव का सामूहिक रूप से अनुभव करते हैं। जहाँ भट्टनायक ने अनुकार के भाव का साधारणीकरण माना है, वहीं चंद अभिनव गुप्त ने भाव का संबंध पाठक या दर्शक के हृदय के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अनुकार के जिस भाव का साधारणीकरण हो जाता है वही भाव रसिक प्रेक्षक के हृदय में एक भाव उद्दीप्त हो जाता है। इसमें अनुकार और दर्शक या पाठक के हृदय में एक ही भाव का तादात्म्य हो जाता है, यानी एकाकार। जैसा लेखक या कवि सोचता है वैसा ही पाठक या श्रोता भी सोचने लगता है, विचारने लगता है। अभिनव गुप्त के अनुसार यही साधारणीकरण है। कविराज विश्वनाथ के मतानुसार सामाजिक काव्य और नाट्य में चित्रित ड्रामा आदि के साथ अभिन्नता ही साधारणीकरण है। सामाजिक से तात्पर्य श्रोता या पाठक से है और उसके हृदय में वीर कर्मों की तरह हत्यादि भाव उत्पन्न हो जाता है। पंडित राज जगन्नाथ काव्य और नाट्य में चित्रित दुष्यंत्यादि पात्रों के साथ सामाजिकों की अभिन्नता और तादात्म्य के अलावा भावना दोष को साधारणीकरण मानते हैं। उनका कहना था कि काव्य या नाटक में कवि या नट के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। बाद में व्यंजना व्यापार के कारण दुष्यंत की शकुंतला के प्रति आसक्ति पैदा होती है। सहृदयता के कारण दुष्यंत आदि के विषय में फिर संशोधन करते हैं और भावना दोष के कारण हमारी आत्मा कल्पित दुष्यंत आदि प्रभावित हो जाती है, यानी इसमें आत्मा प्रभावित होती है। उनके अनुसार स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस समग्र अवयवों का साधारणीकरण स्वीकार किया है। उन्होंने आश्रय के साथ दर्शक के तादात्म्य को स्वीकार किया है, अर्थात उन्होंने अनुकार के भाव का साधारणीकरण स्वीकार कर लिया है। साधारणीकरण के विवेचन में हिंदी आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य वाजपेयी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। काव्य में प्रस्तुत आलंबन धर्म का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि किसी काव्य में वर्णित आलंबन केवल भाव की व्यंजना करने वाले पात्र या आश्रय का ही आलंबन नहीं रहता, बल्कि पाठक या श्रोता का भी एक ही नहीं अनेक पाठकों और श्रोताओं का भी आलंबन हो जाता है। अतः उस आलंबन के प्रति व्यंजित भाव में पाठकों या श्रोताओं का भी हृदय योग देता हुआ उसी भाव का रसात्मक अनुभव करता है। आचार्य शुक्ल भाव और विभाव का सामंजस्य जरूरी मानते हुए आलंबन धर्म का साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, इस बारे में वे लिखते हैं, कल्पना में मूर्ति तो विशेष ही की होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए।
जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ है कि साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष रहता पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। आचार्य शुक्ल जी अभिनवगुप्त की भांति आलंबन धर्म का साधारणीकरण और कविराज विश्वनाथ की भांति विभाव आदि सहित काव्य निबद्ध पात्रों के साथ सामाजिकों के तादात्म्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल साधारणीकरण की सबसे अधिक विशेषता आलंबन धर्म की मानते हैं। बाबू गुलाब राय कवि के संबंधों का साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं वरन उनके संबंधों का होता है। कभी भी अपने निजी व्यक्तित्व से ऊपर उठकर साधारणीकृत हो जाता है। वह लोक प्रतिनिधि होकर भावाभिव्यक्त करता है। पाठक का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के क्षुद्र बंधनों को तोड़कर लोक सामान्य की भावभूमि पर आ जाता है। उसका हृदय कवि और लोक हृदय के साथ प्रतिस्पंदित होने लगता है। भावों का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि उनसे भी अयम निजा पर्वों की भावना ताजी रहती है। स्पष्ट है कि गुलाब राय कविता में व्यक्ति भावों के साथ पाठक या सामाजिक तादात्म्य को स्वीकार करते हैं। नायक के भाव के साथ दर्शक का साधारणीकृत भाव तादात्म्य मान करते हुए प्रसिद्ध रसवादी आलोचक डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, वस्तुतः साधारणीकरण एवं तादात्म्य दो भिन्न क्रिया व्यापार या सामाजिक नहीं है, अपितु एक ही कार्य के दो पक्ष हैं। जहाँ वस्तु की दृष्टि से वह साधारणीकरण है, वहाँ पाठक या सामाजिक की दृष्टि से वह तादात्म्य की प्रक्रिया है। पाठक का भाव के साथ तादात्म्य होना ही साधारणीकरण है। सचमुच भाव साधारणीकरण ही भाव तादात्म्य है। साधारणीकरण न आलंबन का होता है और न आलंबन धर्म का और न सहृदय चेतना का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता यानी कवि और दर्शक के बीच भावना की समरूपता ही है। स्पष्ट है कि कवि एवं सहृदय का भाव तादात्म्य ही साधारणीकरण है। कवि की भावनाओं का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वो सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके। दरअसल कवि वही है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके और जिसे लोक हृदय की पहचान हो। इसमें आश्रय का व्यक्तित्व घृणा या क्रोध का विषय बन जाता है। यदि आश्रय नायक की भर्त्सना करता है, अवहेलना करता है, तो भी रसानुभूति में बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे अंदर वही अनुभूति जाग उठेगी जो कवि प्रतीक द्वारा व्यक्त हो चुकी है। संक्षेप में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण भाषा या काव्य भाषा का धर्म है। साधारणीकरण का मूल आधार मानव की सहानुभूति है, जो सभी के हृदय में एक जैसी उत्पन्न होती है। सार यह है कि कवि हृदय या पाठक के हृदय का एकाकार होना,
यह कवि हृदय में उत्पन्न भाव कविता पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में उत्पन्न होना ही साधारणीकरण है।